ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन के अंदर हम प्रथम दीक्षा और द्वितीय दीक्षा ऐसा करके बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से ये दो दीक्षा का की प्रणाली हमको दी। वास्तव में ये पंचरात्रि की दीक्षा है जो वर्तमान समय में इस कलयुग के अंदर भगवत प्राप्ति के लिए एक शास्त्रोक्त प्रभावशाली प्रणाली है। उसी एक पंचरात्रि की दीक्षा को ही दो भागों में प्रथम दीक्षा और द्वितीय दीक्षा करके वो दी जाती है। दीक्षा का अर्थ जैसे हमने आज आरंभ में सुना होगा, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता कोविदैस्तत्त्वकोविदै वैदिकैस्तत्त्वकोविदै। तो दीक्षा का मूल अर्थ वो प्रणाली, वो पद्धति जिससे हम इस तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होकर अपनी संवैधानिक स्थिति, भगवान की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा को प्राप्त कर सकें, ये है। सामान्यतया शास्त्रों में एक वैदिक पद्धति है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जिसके अंतर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा विविध प्रकार के अनुष्ठान, संस्कार, इनके द्वारा जीव की शुद्धि होती है। अंततः कोई भी आध्यात्मिक प्रगति का आधार है शुद्धि, क्योंकि वास्तव में हम सभी तो असंगोयम पुरुषः जैसा शास्त्रों का वचन है, आत्मा तो मूल रूप से हमेशा शुद्ध ही होती है, किंतु वर्तमान समय में माया की जकड़ में आने के कारण हम अभी अशुद्ध हो गए हैं। हमारे अंदर कृष्ण को भूलकर इस भौतिक जगत अहम ममेति भाव ये आ गया है। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। इस माया शक्ति के द्वारा विमोहित होकर के हम लोग अभी अपने को इस भौतिक जगत का भाग मानने लगे हैं। ये हमारी अशुद्धि है। इसके कारण हम इस भौतिक जगत में भोग करने की नाना इच्छाएं करते रहते हैं, जिससे कृष्ण सेवा से हमेशा दूर रहते हैं। इस अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया है दीक्षा। तो जो सामान्य वैदिक दीक्षा प्रणाली है, उसके अंतर्गत धीरे धीरे
कई जन्मों के अंदर अगर व्यक्ति वर्ण और आश्रम के सभी नियमों का बड़ी कड़ाई से पालन करता है तो इन संस्कारों के कारण, जिसके अंदर जन्म की शुद्धि भी महत्वपूर्ण है, उससे धीरे धीरे उसकी शुद्धि होती है। उसको एक कई जन्मों के पश्चात ब्राह्मण का शरीर मन प्राप्त होता है और फिर और आगे प्रगति करने पर अंततः वो एक जन्म में वैष्णव बनता है और भगवान को शरणागत होता है। संस्कारा अविच्छिन्ना, श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में बताया है कि ये प्रणाली के लिए ये जो सभी दशविध संस्कार मुख्य रूप से जो बताए गए हैं शुद्धिकरण के संस्कार, अर्थात वो अनुष्ठान जो विशेष रूप से आत्मा को तीनों गुणों के आवरण से शुद्ध करते हैं। तो जब ब्रह्मा से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी सभी संस्कार नियमित रूप से पालन हो, तब ये जो वैदिक शुद्धिकरण की प्रणाली है ये कारगर होती है। किंतु जो हमारा वर्तमान समय है उसमें ये संस्कार अविच्छिन्न नहीं रह गए हैं। गर्भदान संस्कार होता ही नहीं है, अन्य संस्कार भी नहीं होते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में जीवों की शुद्धि कैसे हो, जब वैदिक शुद्धि की जो प्रणाली है वो अभी कारगर नहीं है। इसलिए हम देखते भी हैं कि भारत में या नेपाल, कई भक्त यहाँ पर नेपाल से हैं, कुछ वैदिक संस्कृति के जो बचे कुचे अंश हैं, कुछ कर्मकांड की कुछ रीति रिवाज अनुष्ठान पालन करते हैं, किंतु फिर भी जो लोग उनको पालन करते हैं उनके जीवन में हम कोई विशेष अंतर नहीं देख पाते हैं। वही भौतिकतावादी जीवन, भगवान की कोई स्पष्ट समझ न होना, भगवान की सेवा में बहुत सुदृढ़ रूप से अपने जीवन को समर्पित न करना, ऐसा ही हम देखते हैं। तो इसका कारण ये है कि ये जो वैदिक विधि है वो अभी पूर्ण रूपेण कारगर नहीं रह गई है, क्योंकि ये सब संस्कार इत्यादि अभी पालन नहीं हो रहे हैं जो उसकी शुद्धिकरण का मूल थे। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? तो उसके लिए भगवान ने पंचरात्र विधि दी है, जिसके अंदर पंच संस्कार विधि के द्वारा कोई भी जीव, चाहे सारे के सारे संस्कार उसके माता पिता से उसको प्राप्त हुए हों ना हुए हों, कलौ शूद्र संभवा, जैसा ये कहा गया है, किसी का कोई संस्कार नहीं होता है, इसलिए जिसका कोई संस्कार नहीं होता है उसको वो शूद्र रह जाता है। तो क्योंकि कलयुग में गर्भदान संस्कार भी किसी का नहीं होता है, उससे कोई नहीं आता है इस जगत में, इसलिए सभी शूद्र ही हैं, ऐसा कहा गया है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई संस्कार किसी का नहीं भी हुआ है, लेकिन यदि कोई एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में आकर के उनको शरणागत होने के लिए वो तैयार हो जाता है, शरणागत होता है और उनसे निर्देश प्राप्त करके भक्ति में नियोजित होता है, हरिनाम करता है, अपराधों से बचते हुए हरिनाम लेता है और अन्य जो भक्ति की क्रियाएं हैं उनको संपन्न करता है, तो ऐसा हर व्यक्ति वो न केवल आध्यात्मिक प्रगति करेगा, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति करके जो सर्वोत्तम सोपान हैं कृष्ण प्रेम, उसको भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमारे जो
निकटवर्ती पूर्व आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ये स्थापित किया कि कैसे इस कलयुग में जो भी पंचरात्रि की दीक्षा जिनकी होती है वो वास्तव में ब्राह्मणत्व तो उनके अंदर पहले से ही है। ये पंचरात्रि की दीक्षा प्रणाली तो सैकड़ों सालों से अपनाई जाती रही है श्री संप्रदाय, वैष्णव संप्रदायों के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नई चीज़ शुरू की है, ये शास्त्रोक्त है और ये बहुत समय से कलयुग में, क्योंकि कलयुग में संस्कार की विधि नहीं है इसलिए चल रही है। तो ये जो पंच संस्कार हैं इसमें 5 अंग हैं इसके: ताप, पुण्र, नाम, मंत्र, याग। तो जब प्रथम दीक्षा होती है तो उसमें ये पंच संस्कार में से जो पहले 3 हैं वो दिए जाते हैं, जिसमें कि ताप अर्थात जो भी दीक्षार्थी है उसकी ये समझ परिपक्व हो कि ये भौतिक जगत भोग करने का स्थान नहीं है, वो भोगता नहीं है और वास्तव में ये भौतिक जगत दुखालयम है और वो इस वर्तमान की जो उसकी स्थिति है वो उसके लिए अत्यंत कष्टप्रद स्थिति है। इस समझ को ताप कहते हैं। फिर पुण्र अर्थात जिसमें कि न केवल ये समझ कि ये भौतिक जगत दुखालय में है, बल्कि ये भी कि मैं कृष्ण दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, ये समझ। और फिर नाम अर्थात वो एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाता है और आध्यात्मिक गुरु उसको स्वीकार करते हैं एक शिष्य के रूप में, और स्वीकार करने के साथ साथ उसको निर्देश के द्वारा उसकी वास्तविक पहचान, कृष्ण के साथ उसका संबंध क्या है, संबंध ज्ञान में उसको प्रशिक्षित करते हैं और उसको एक आध्यात्मिक नाम देते हैं जो उसकी मूल पहचान की वो कृष्णदास है इसको स्थापित करता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 अंग हैं पंच संस्कार के, ये प्रथम दीक्षा जिसको हम कहते हैं या जिसको हम हरि नाम दीक्षा भी कहते हैं उसके अंदर दिए जाते हैं। हरि नाम दीक्षा, हरि नाम, उसको हरि नाम शुद्ध रूप में लेने के लिए गुरु आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो गुरु की शरण लेता है और शरणागति के द्वारा अपराध रहित होकर के भगवान नाम लेने के मार्ग में उसको उसका आरंभ होता है विधिवत। ये प्रथम दीक्षा है। फिर जो 2 और संस्कार हैं पंच संस्कार में पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत, वो हैं मंत्र और याग। तो पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र दिए जाते हैं द्वितीय दीक्षा में, जिसको हम द्वितीय दीक्षा कहते हैं, जो चौथा संस्कार है। तो नाम और मंत्र में क्या अंतर है? नाम तो भगवान के दिव्य नाम, विशेष रूप से मुख्य नाम जो भगवान से अभिन्न हैं और उनका उच्चारण करने से अपराध रहित होकर के हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। मंत्र जो हैं वो भगवान का नाम एक इस प्रकार से लिया जाता है, चतुर्थ विभक्ति के द्वारा उसके अंदर नमः भगवान के नाम के साथ में वो जुड़ता है और एक बीज मंत्र, बीज शब्द, बीज भी उसके अंदर होता है। तो ये जो मंत्र है ये भगवान का ही नाम एक ऐसे रूप में जिसमें कि
भगवान के नाम को एक और अधिक बल हमें प्रदान करता है, भगवान के नाम को लेने में, उसको सिद्ध करने में हमें मदद करता है। इसको मंत्र कहते हैं। यानी शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेने में हमारी मदद करता है मंत्र। तो इस प्रकार से ये जो द्वितीय दीक्षा है, जिसको ब्राह्मण दीक्षा भी कहते हैं, जो पंचरात्रि की दीक्षा ही है, उसकी मंत्र भाग है, मंत्र याग, उसके अंदर इस प्रकार से ये पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र दिए जाते हैं। ये पंचरात्रि की दीक्षा मंत्रों के द्वारा अभी भक्त और आगे भगवान के साथ जो उसका संबंध है उसको और आगे प्रगाढ़ करता है। विशेष रूप से अर्चा विग्रह सेवन के द्वारा वो भगवान के साथ अपने संबंध को और प्रगाढ़ करता है। तो जब एक गुरु देखते हैं कि कोई शिष्य हरिनाम दीक्षा लेने के उपरांत नियमित रूप से बड़ी कड़ाई से हरिनाम ले रहा है, अपराध रहित होकर के भगवान नाम लेने का भरसक प्रयास कर रहा है, चारों के चारों जो नियम हैं मनुष्य होने के लिए जो जरूरी हैं उनका बहुत कड़ाई से पालन कर रहा है, तब ये पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र उनको दिए जाते हैं, जिससे कि वो अभी और आगे मुख्य रूप से भगवान के अर्चा विग्रह सेवन के द्वारा भगवान की सेवा में रत रहकर आगे प्रगति कर सकें। तो ये पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र हर भक्त को जो भी गंभीरता से अपने हरिनाम दीक्षा के नियमों का पालन कर रहे हैं, हरिनाम लेने में गंभीरता से प्रयासरत हैं, उनको दिया जाता है। इसके साथ साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र देने के साथ साथ ब्रह्म गायत्री देना भी आरंभ किया। ये उन्होंने आरंभ किया। उसका हेतु ये था कि जो सामान्य समाज में प्रचलन था और अभी भी कुछ हद तक है कि जन्म से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, सारे के सारे वर्ण व्यवस्था वो जन्म ही उसमें मुख्य है। और वास्तव में जो वैदिक विधि है उसके अंतर्गत जन्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु जब वर्णाश्रम व्यवस्था सही से नहीं चल रही होती है, सारे संस्कार पूरे तरीके से पालन नहीं हो रहे होते हैं, तब केवल संस्कारों के द्वारा या जन्म के द्वारा किसी को भी उस वर्ण का स्थापित करना असंभव हो जाता है। क्योंकि पिता ब्राह्मण कब कहेंगे? जब उनकी सारी पीढ़ी दर पीढ़ी सारे संस्कार जब पालन हुए हों, जब वो ब्राह्मण के कार्यों में रत रहे हों, उनके अंदर ब्राह्मण के गुण हों, तब जाकर के उनको ब्राह्मण कहा जा सकता है। इसलिए वर्तमान जो समय है उसमें ये कहना लगभग नामुमकिन है कि कोई किसका पिता जो है वो ब्राह्मण है कि नहीं है, क्योंकि संस्कार इत्यादि पालन नहीं हो रहे हैं। इसीलिए ऐसी अवस्था में जो सबसे मुख्य बात है जिससे किसी व्यक्ति का वर्ण स्थापित होता है, वो उसके गुण और कर्म होते हैं। जैसे कि भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार ये मुख्य है। उसी प्रकार यदि किसी के गुण हैं वो जन्म से जो वर्ण होना चाहिए उससे अतिरिक्त दिखता है, तो गुण के अनुसार उसको उस वर्ण का कहा जाना चाहिए।
तो इसीलिए जो वर्तमान समय है उसमें सभी शूद्र हैं, कलौ शूद्र संभवा, क्योंकि संस्कार नहीं है। इसीलिए जन्म के अनुसार किसी को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत जो भी कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है गंभीरता से, वो समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। वास्तव में ब्राह्मण का जो जन्म है या ब्राह्मण होना, वो एक शुद्ध पुण्यशाली कर्मफल को इंगित करता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। पाप योनि भगवान बताते हैं। तो हमें किस प्रकार की योनि प्राप्त होती है वो हमारे कर्मफल के अनुसार निर्धारित होता है। तो वर्तमान समय में कलौ शूद्र संभवा, सभी एक प्रकार से हमारे कर्मफल बहुत ही निम्न रहे हैं, तभी हम इस कलयुग में इस समय में आए हैं। इसीलिए और संस्कार इस समय चल नहीं रहे हैं जिससे शुद्धि हो। इसीलिए अभी शुद्धि का तरीका है जो भगवान की शरण गुरु के माध्यम से लेता है वो सभी कलमश से शुद्ध हो सकता है। किराट होणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खशादया यन्ने च पापा, जो भी पाप योनियाँ हैं, चाहे वो आबिर शुंभा इत्यादि कोई भी जाति है, यन्ने च पापा यदपाश्रयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। शुद्ध्यन्ति, अगर वो भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसको उस कलमश से शुद्ध करते हैं उसकी शरण लेने के कारण। तो ये जो शरणागति है ये पंचरात्रि की दीक्षा का केंद्र है, आधार है। इसके द्वारा शुद्धि होती है। संस्कार वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा जब शुद्धि की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो ये जो शुद्धि की प्रक्रिया है शरणागति, ये तो हमेशा से रहती है। जो भी शरणागति आत्मा का कार्य है, वो किसी कर्मफल से संकुचित नहीं हो सकता है, वो किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन में हमें जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्राप्त होती है उसके कारण हर मनुष्य भगवान को शरणागत हो सकता है, क्योंकि वो जीव का लक्षण है। और जहाँ वो भगवान को शरणागत हुआ वहाँ उस शरणागति के कारण भगवान उसे समस्त कलमश से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए ये पंचरात्रि की विधि हमेशा कारगर रहती है। और कलयुग में क्योंकि अन्य सारी विधियाँ कारगर नहीं हैं, केवल एकमात्र यही विधि कारगर है। तो इसीलिए हमें सनातन गोस्वामी ने शास्त्रों से ये बताया, यथा कांचनताम याति कांस्यम रसविधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। तो जब संस्कार की विधि से शुद्धि नहीं है तब ये पंचरात्रि की विधि से कोई भी नर नृणाम द्विजत्वम जायते, उनको द्विजत्वम प्राप्त होता है, दूसरा जन्म प्राप्त होता है, यानी उनकी शुद्धि होती है। जिस प्रकार से कांसा एक विशिष्ट रासायनिक पद्धति से स्वर्ण में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार कोई भी मनुष्य यदि वो एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से भगवान को शरणागत होता है तो उसके माध्यम से उसकी शुद्धि होकर के उसके अंदर द्विजत्व आता है। तो इसी चीज़ को स्थापित करने के उद्देश्य से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पंचरात्रि की दीक्षा मंत्रों के साथ साथ ये ब्रह्म गायत्री मंत्र देना भी शुरू किया, जिससे लोगों के अंदर ये समझ आए, लोग जो हैं, जो भी वैष्णव हैं, जो भगवान को शरणागत हैं, उनको उनके जन्म से इंगित ना करें,
क्योंकि जैसा अभी हमने सुना, ये वैष्णवे जाति बुद्धि, ये जो है जाति बुद्धि वैष्णव में करना, वैष्णव को जन्म के अनुसार आंकना, वो नारकी होता है, वो नरक को ले जाने वाला होता है। तो ऐसा अपराध लोग ना करें, ये समझें कि जो भी भगवान को गंभीरता से शरणागत है वो ब्राह्मण से भी उच्च है, क्योंकि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। लेकिन वैष्णव मतलब जो न केवल ब्रह्म बल्कि ब्रह्म का परम सत्य के जो तीनों स्तर हैं और जो संपूर्ण स्तर है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसको भी जो समझता है उसको वैष्णव कहते हैं। इसलिए वो ब्राह्मणत्व तो उसके अंदर है ही। तो इस बात को स्थापित करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये ब्रह्म गायत्री देना भी शुरू किया। तो इस प्रकार से हमारे ये जो द्वितीय दीक्षा होती है, इसमें पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र भी हैं और ये ब्रह्म गायत्री भी है। तो अभी उसके आगे हमारे जो संस्थापकाचार्य हैं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अपने गुरु के निर्देश पर, आदेश पर वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करने का बीड़ा उठाया। हालांकि सटीक रूप से, संपूर्ण रूप से ये वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करना संभव नहीं है, यानी केवल उसके माध्यम से प्रगति करना संभव नहीं है, तभी तो पंचरात्रि की विधि का हम आश्रय ले रहे हैं। किंतु यथासंभव वर्णाश्रम का पालन हो, जितने भी संस्कार, जो भी वर्णाश्रम की पूरे समाज की व्यवस्था थी, उसको स्थापित यथासंभव करने से भक्तों के जीवन में भक्ति संपन्न करने में अनुकूल वातावरण उपस्थित होता है। इस उद्देश्य से भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेश पर श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने ये वर्णाश्रम धर्म स्थापित करना आरंभ किया। तो अभी उसके अंतर्गत उन्होंने फिर ये हमें धीरे धीरे समझाया, विधान दिया कि अभी ठीक है, सब वैष्णव हैं और सभी इसी प्रकार से उनके अंदर ब्राह्मणत्व परमार्थिक रूप से तो है ही, किंतु भक्तों के अंदर भी अभी जो जो कार्य हम करेंगे इस भौतिक जगत में, जब तक हम हैं तब तक इस भौतिक जगत के अंतर्गत अलग अलग कार्य होते हैं, सब मिलकर के समाज चलता है और सब मिलकर के सभी लोग भक्ति में आगे प्रगति करते हुए भगवत धाम जाते हैं। तो उसमें अपने अलग अलग जो हमें स्वभाव जो भी प्राप्त हुए हैं कर्मफल के द्वारा, उनका उपयोग करके उसको भगवान की सेवा में नियोजित करके, है ना, इसकी आवश्यकता है। तो इसीलिए अभी भक्तगण ही वैष्णव हैं, हालांकि वो किसी वर्ण और जाति उनके मूल पहचान नहीं है। ना हम विप्रो न नरपतिर, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वैष्णव ना तो ब्राह्मण है ना तो क्षत्रिय है, ये उसकी मूल पहचान नहीं है, क्योंकि उसने भी अपनी पहचान की है कि वो भगवान का दास है। गोपी भर्तुरपाद कमलयोर दास दासानुदास, ये उसकी मूल पहचान है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम हैं तो शरीर हमारा साथ साथ है और ये समाज है, इसलिए उस समाज को समुचित रूप से चलाने के लिए एक भक्त भी एक भूमिका लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ऐसी ऐसी भूमिका लेता है। और जैसे स्त्रियां हैं वो अपनी स्त्री धर्म की भूमिका लेती हैं। तो वो सब जो भूमिका हम इस भौतिक जगत में निभाते हैं, तो उसके अंतर्गत हमें अलग अलग भूमिकाओं के लिए वर्ण व्यवस्था चाहिए। तो इसीलिए अभी सभी भक्त जो हैं वो, ऐसा नहीं कि सभी भक्त जो भी गंभीर हैं सबको ब्राह्मण की उपाधि दी जाए। जो लोग द्विज, जो लोग के अंदर ये ब्राह्मण का स्वभाव है, जो लोग उस कार्य को कर रहे हैं, उनको ये ब्रह्म गायत्री दी जाए, उनको ये दूसरी दीक्षा दी जाए। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया। तो आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के व्याख्यानों में और उनके पत्रों में धीरे धीरे जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद ये वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए अधिक जोर देने लगे, तब उन्होंने अपने वरिष्ठ शिष्यों से कहा कि अभी आप ऐसा नहीं कि आप सभी को ब्राह्मण दीक्षा के लिए अनुमोदित करें। जो लोग ऐसे स्वभाव के हैं, जिनके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं और जो ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं या करेंगे, उन्हीं जीवन पर्यंत
उन्हीं को ही केवल ब्राह्मण दीक्षा के लिए अनुमोदित किया जाए। तो इस प्रकार अभी ये प्रणाली हम लोग यहाँ पर पालन करते हैं। तो क्या किसको ये ब्रह्म गायत्री या ब्राह्मण दीक्षा किसको मिलनी चाहिए, कौन इसको ले सकता है? पहले तो ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण दीक्षा होने से हम एक जैसे एक होता है ना बहुत ही जगत में प्रमोशन मिलता है ना, प्रमोशन मिलना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो वो तो ब्राह्मण दीक्षा के योग्य ही नहीं है, उसकी तो समझ ही नहीं है कि वास्तव में ब्राह्मण क्या होता है। हाँ, एक तो पहले कोई वैष्णव प्रमोशन जैसी कोई चीज़ को ऐसा स्वीकार नहीं करता है, वो अपनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि में उसकी रुचि नहीं होती है। उसका तो केवल एकमात्र उद्देश्य भगवान का सेवक बनना होता है, शुद्ध सेवक बनना होता है। इसीलिए सबसे पहले तो ये समझना कि जब हम गुरु की शरण लिए हैं वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए जो प्रथम दीक्षा है जिसमें हम गुरु की शरणागति लेते हैं वो वास्तव में सबसे मुख्य अंग जो है पूरी पंचरात्रि की दीक्षा का वो है। ठीक है, इसलिए द्वितीय दीक्षा अगर किसी की नहीं भी हुई है तो ऐसा नहीं कि वो भगवत धाम जाने में कुछ कमी है, ऐसा नहीं है, वो प्रथम दीक्षा ही पर्याप्त है। उनमें से अभी कुछ भक्त जो ब्राह्मण का कार्य करेंगे या अन्य भक्त लोग सभी जो गंभीरता से भक्ति पालन कर रहे हैं उनको पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र दिए जाते हैं। तो उस प्रकार से इसको समझना है, देखना है। तो जो लोग बहुत कड़ाई से हरिनाम दीक्षा के उपरांत अपने 4 नियमों का जो पालन कड़ाई से कर रहे हैं वो इसके लिए उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जा सकती है। तो नियमित रूप से 4 नियम तो पालन करना ही है, बहुत कड़ाई से, बिल्कुल छूट नहीं उसमें। ऐसा आपने अभी तक हरिनाम दीक्षा से पहले से शुरू करके हरिनाम दीक्षा हुई अभी तक नियमित रूप से कर रहे हैं और जिससे अभी ये चीज़ देखी जा रही है कि आप जीवन पर्यंत उसे आसानी से करेंगे तो उनको वो एक योग्यता है हरिनाम दीक्षा के लिए। दूसरा, प्रभुपाद बोले कम से कम सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ये जो मंगल आरती में आना, ये बड़ी स्वाभाविक आसानी से वो भक्त कर रहा होना चाहिए। ठीक है, प्रथम दीक्षा हुई तो उसके पहले भी हम देखते हैं 6 महीने कम से कम ये सब चीज़ों का पालन हो रहा हो तो ठीक है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता हो। लेकिन जो लोग ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं उनसे तो ये अपेक्षित है कि अभी उनको ऐसा नहीं कि उनको ही बाबा उठाना पड़ रहा है पीछे पीछे। ये तो उनके अंदर अभी स्वाभाविक होना चाहिए कि वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जब अपराध रहित होकर के करने का बहुत अच्छे से कड़ाई से प्रयास करते हैं। ये सब अपेक्षित है अभी जो लोग ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए बैठे हुए हैं। अभी यहाँ बिल्कुल ढिलाई कचाई नहीं चलेगी, है ना, तभी वो आप योग्य माने जाएंगे, है ना। कभी आए, कभी आलस आ गया, है ना, कभी जब ऐसे ऐसे इधर उधर कर रहे हैं, वो सब नहीं है। एक ब्राह्मण बड़ा ही सारे वर्णों का एक आदर्श होता है ब्राह्मण, है ना। तो इसलिए जो ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं अभी उनसे एक उच्च स्तर की अपेक्षा है। तो सबसे पहले तो जो भी ये हरिनाम दीक्षा के जो योग्यता है उसको बहुत ही कड़ाई से वो पालन करने वाले होने चाहिए। फिर जैसा ब्राह्मण के जो गुण शास्त्रों में दिए हैं तो अभी ये होना चाहिए कि उन्होंने हरिनाम दीक्षा प्राप्त की और हरिनाम दीक्षा लेने के कारण कम से कम उनके अंदर ये जो एक जो ब्राह्मण के गुण हैं वो उनके अंदर प्रकट होने चाहिए। क्षमा दम तप तितिक्षा क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और ऐसे शास्त्रों में इसी को थोड़ा और विस्तार से बता करके अलग अलग जगह पर ब्राह्मण के जो गुण दिए वो गुण उनके अंदर होने चाहिए। इसलिए जो ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं उनको हमेशा ये स्मरण रहना चाहिए कि उनके आचरण में, उनके व्यवहार में ये सभी गुण स्पष्टतः दिखने चाहिए।
तो क्षमा, मन के ऊपर संयम, दमा इंद्रियों के ऊपर संयम, है ना। तो उसके अंतर्गत ये 4 नियमों का पालन करना बड़े कड़ाई से ये होना चाहिए। क्षमा, दमा, तप जीवन में एक अनावश्यक इंद्रिय भोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरल जीवन, किसी प्रकार का आडंबर नहीं। तपस्या सादगी का जीवन को जो सहर्ष बड़ी आसानी से स्वीकार करे, है ना, वो गुण उसके अंदर होना चाहिए। अगर उसको कोई इंद्रिय भोग की विषय सामग्री मिल भी रही हो, प्रदान भी की जा रही हो, तो भी वो उसको स्वीकार न करे। जितने कम से कम में काम चल जाए उतने में वो रहे संतुष्ट। तितिक्षा, सहनशील होना चाहिए। कोई अपमान करे तो उसमें भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। भौतिक परिस्थितियां कैसी भी हों उसमें भी वो विचलित नहीं हो, उसमें भी अपनी जो सेवा का कार्य है उसको करता रहे। ये उससे अपेक्षित है जो एक ब्राह्मण है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतामृत के अंदर कहते हैं, सहज निर्मल ई ब्राह्मण हृदय कृष्णेर वसिते योग्य स्थान है। मात्सर्य चंडाल के ने इहान वशाइले परम पवित्र स्थान अपवित्र कैले। तो एक भक्त के संदर्भ में कहते हैं कि एक व्यक्ति के संदर्भ में कि आप तो ब्राह्मण हैं, आपका ब्राह्मण का मतलब सहज निर्मल हृदय, जिसका हृदय सहज रूप से निर्मल होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, जिसका हृदय निर्मल है ना, वो ब्राह्मण का प्राथमिक गुण है। तो काम क्रोध ये सब चीज़ें हमें देखनी है कि हमारे हृदय के अंदर ये नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या मात्सर्य, किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या, भक्त के प्रति ईर्ष्या तो बहुत दूर की बात है, किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या यदि है तो वो ब्राह्मण नहीं है। हमेशा दूसरों के लिए परोपकार करने के लिए तैयार, अपने सुख को अपने सुविधाओं को दूसरों को मदद करने के लिए पारमार्थिक यथासंभव सबको मदद करने के लिए जो हमेशा तत्पर हो, है ना। और जो हमेशा कि मैं दास हूँ, सबका दास हूँ, मैं सबका सेवक हूँ, इस भावना में जो हमेशा रहता हो, जिसके अंदर दूसरों से सेवा लेने की प्रवृत्ति ना हो, सेवा हमेशा देने की प्रवृत्ति हो, ये बहुत आवश्यक है ब्राह्मण के अंदर इन चीज़ों का, इन गुणों का होना। फिर आर्जवम, ऑनेस्टी, निष्कपट होना चाहिए। ब्राह्मण मतलब निष्कपट, जो अंदर है वो बाहर है। छुपे छुपे कुछ करना, बाहर से कुछ दिखाना, वो ब्राह्मण नहीं है। उसकी वाणी में सरलता होनी चाहिए। सत्यता, ये एक बहुत विशिष्ट इसको उल्लेख किया गया है। जैसे हम देखते हैं जबाल के संदर्भ में, तो उसको उसकी माता से उसको पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा गोत्र क्या है। तो उसने अपनी माँ से आके पूछा, तो उसकी माँ वैश्या थी, तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता तुम्हारे पिता कौन है। तो उसने आकर अपने जो मुनि थे जिनसे वो आश्रय लेना चाहता था, उनको बताया कि मेरी माँ नहीं जानती मेरा पिता कौन है। तो ये बात बड़ी कठिन है किसी के लिए भी स्वीकार करना, लेकिन उसने सत्य को स्वीकार किया। इस आधार पे उसको ब्राह्मण घोषित किया गया और उसको आगे प्रशिक्षित किया गया। इससे जबाल उपनिषद भी है। तो इसलिए जो सत्य का गुण है, ये एक बहुत विशिष्ट गुण है ब्राह्मण का।
ब्राह्मण कभी भी किसी भी कारण से अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी वो झूठ का सहारा वो नहीं लेता है। वो शास्त्र को यथारूप प्रस्तुत करता है। वो भगवान का मुख होता है। भगवान उसके माध्यम से खाते हैं और उसके माध्यम से भगवान अपने वचनों को बुलवाते हैं। तो सत्य आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान, शास्त्रों को गहराई से समझना, ये ब्राह्मण का गुण है। और इस प्रकार से कार्य है पठन फिर पाठन, पढ़ना और पढ़ाना शास्त्रों को। तो इसलिए जो भी ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ने में, समझने में, सिद्धांतों को समझने में रुचि होना और सिद्धांतों को सही प्रकार से समझकर उसको परिवेशित कर पाना, उसको सिखा पाना, बता पाना आवश्यकता पड़ने पर, ये एक ब्राह्मण का विशिष्ट गुण है। क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य कार्य समाज को शास्त्रों के आधार पर निर्देश देना है। इसलिए उनको शास्त्रों का ज्ञान उनको होना चाहिए। तो जो भी ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं उनको विशेष रूप से, नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का पठन करना चाहिए और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को बार बार पढ़ना, उसको समझना, है ना, और दूसरों को समझाना, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जो भी ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं, सभी भक्तों के लिए ज़रूरी है, पर ब्राह्मण जो दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत 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 ज़रूरी है कि शास्त्रों का अध्ययन उनके जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। नियमित रूप से शास्त्रों का प्रतिदिन, नियमित क्या, प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन। और शास्त्रों का अध्ययन हमारे लिए मुख्य है श्रील प्रभुपाद के द्वारा जिस प्रकार से शास्त्रों को, भगवद गीता, भागवतम, जो मूल प्रमाण से शिरोमणि जो हैं भागवतम, उनका नियमित रूप से अध्ययन। फिर आस्तिक्यम, भगवान में अटूट श्रद्धा, प्रमाण के द्वारा समझ करके, कैसे ये जो इंद्रियों का प्रमाण है या जो तर्क का प्रमाण है वो पर्याप्त नहीं है, अपूर्ण है, और शब्द प्रमाण परम प्रमाण है, और उसके माध्यम से ये समझना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके दास हैं, और उनसे संबंधित सारे तत्वों को समझना, ये आस्तिक्यम। इसमें पूर्ण श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा। शास्त्र अपौरुषेय हैं, शास्त्र भगवान की वाणी है, शास्त्र किसी अपूर्ण व्यक्ति के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, शास्त्र साक्षात भगवान की वाणी है, और शास्त्र जो कहे वही सत्य है। और शास्त्रों को हम समझते हैं गुरु शिष्य परंपरा में शास्त्र केंद्र हैं, गुरु साधु शास्त्र में शास्त्र केंद्र हैं। इन सब चीज़ों को अंदर पूरी श्रद्धा जिसकी है वो बहुत ज़रूरी है एक ब्राह्मण के अंदर, इस प्रकार से होना। तो ये गुण जो हैं, कुछ गुण हैं जिनका उल्लेख किया गया है। अन्यत्र भागवतम में हम देखते हैं ऋषभदेव के पुत्रों जिन्होंने जो ब्राह्मण बने उनके संदर्भ में कहा गया, यवियांश एक आसितिर 81 उनके जो पुत्र थे, जायन्ते आहा पितुर आदेश करा, उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए ब्राह्मण का कार्य को स्वीकार किया, जिसमें जिसके उनके अंदर ये सब गुण थे। महाशालीना, बड़े शालीन थे, सद्गुण थे उनके चरित्र के अंदर। महाश्रोत्रिया, शास्त्रों में पारंगत थे। यज्ञशीलाहा, और अर्च विग्रह सेवन, यज्ञ करने में तत्पर थे, हर कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए ही किया करते थे। कर्म विशुद्धाहा, उनकी सारी क्रियाएं बड़ी विशुद्ध थीं, पाप कर्म से बहुत दूर, है ना। तो ये सब गुण बताए गए हैं। ब्राह्मणा बभूवुः, वे ब्राह्मणों बने, वे ब्राह्मण बने। तो अभी ये जो ब्राह्मण दीक्षा होगी, दीक्षा का अर्थ इनिशिएशन है, आरंभ है। तो ये जो पूरी दीक्षा है, प्रथम दीक्षा, द्वितीय दीक्षा, ये भजन क्रिया का आरंभ है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारी दीक्षा हो गई, डिग्री प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं है। ये दीक्षा अर्थात ये आरंभ है।
ये आरंभ है वैष्णव बनने के लिए। वैष्णव बहुत उच्च अवस्था होती है, भगवान का दास बनना बहुत उच्च अवस्था है। ये वैष्णव बनने के लिए तैयारी है ना, दीक्षा। तो भजन क्रिया आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया। भजन क्रिया आरंभ होती है गुरु की शरणागति से, और ये शरणागति के अंदर ही ये पंच संस्कार द्वारा ये शरणागति आरंभ सुदृढ़ रूप से हम लेते हैं। और इस शरणागति के बाद अभी गुरु के निर्देश पर हम भगवान की सेवा करेंगे। तो अभी जो पांचवा जो अंग है पंच संस्कार में याग, अर्च विग्रह सेवन, तो जो भी ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किए हैं उनको इस प्रकार से अर्च विग्रह सेवन में लगना चाहिए, और या प्रचार के कार्यों में लगना चाहिए, दोनों में लगना चाहिए। और ये जीवन पर्यंत करना है। हम देखते हैं कई लोग ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करते हैं, कुछ समय तक अर्च विग्रह सेवन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नहीं, ब्राह्मण मतलब वो उसका हृदय है भगवान की सेवा। अर्च विग्रह सेवन प्रचार वो पार्ट टाइम नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। फुल टाइम पूरा जीवन पर्यंत वो ब्राह्मण है। जीवन पर्यंत जो अर्च विग्रह सेवन प्रचार के कार्य में लगा हुआ है वो ब्राह्मण। तो इसलिए अभी गुरु महाराज इसलिए चाहते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा उनको दी जाए जो पूरा जीवन ब्राह्मण का कार्य करेंगे, पूरा जीवन ब्राह्मण के नियमों का पालन करेंगे और पूरा जीवन ब्राह्मण का कार्य करेंगे, वही ब्राह्मण दीक्षा उनको दी जाए। तो इसलिए बहुत गंभीर व्रत है ये ब्राह्मण दीक्षा को जो हम जो ले रहे हैं, इसको बहुत गंभीरता से हमें लेना है। ये मजाक नहीं है, है ना। तो ये पूरे जीवन पर्यंत का ये व्रत है, और तभी हमें ये दीक्षा को ग्रहण करने के लिए आगे आना चाहिए। तो प्रथम दीक्षा के नियमों का तो पालन करना है। 4 नियम तो वो तो पालन करना ही है। मॉर्निंग प्रोग्राम बिना किसी नागा के, शास्त्रों का अध्ययन नियमित रूप से, प्रचार कार्य और अर्च विग्रह सेवन, ये सब कार्य जीवन पर्यंत हमें करने हैं। तो इस प्रकार से उनको ये गायत्री मंत्र प्राप्त होंगे, और उसके साथ साथ वो तीनों संध्याओं में गुरु का ध्यान करना है, अन्य सारी गायत्री सब मंत्रों का उच्चारण करना है, और इस प्रकार जैसा हमने बताया वैसा ये सब नियम पालन करने हैं, और जीवन भगवान को शरण में देना है। मुख्य रूप से एक ब्राह्मण मतलब समर्पित है, पूरी तरह से गुरु और भगवान की सेवा में पूरा समर्पित है ना, ये उसका अर्थ है। सेवा भावना में अति उत्कृष्ट है ना। वो टाइम नहीं गिनता है, वो बदले में नहीं देखता है मुझे बदले में क्या मिलेगा, एक तरफा है, अनकंडीशनल सेवा, कृष्ण सेवा में जिसका जीवन पूरी तरह समर्पित है। तो इन शब्दों के साथ यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।